आपके साथ पूजा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहाँ पर ई व्हीकल एग्जीबिशन चल रहा है। 3 दिनों तक ये एग्जीबिशन चलने वाला है, जिसका आगाज हो चुका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस व्हीकल शो में क्या कुछ है खास। आपको बता दूं कि इस बार के व्हीकल शो में डिफरेंट तरीके के आप व्हीकल्स देखेंगे, जो कुछ लॉन्च हो चुके हैं और कुछ का लॉन्च होना बाकी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस बार के व्हीकल शो में क्या कुछ ऐसा खास व्हीकल में है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, जो दर्शकों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इस व्हीकल शो में इलेक्ट्रिका प्राइम का एक ई रिक्शा है, जिसका का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है। इंडिया में वेस्ट बंगाल के कैलकाटा में इसकी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और इस वक्त मेरे साथ इलेक्ट्रिका के डायरेक्टर आदित्य हैं। आदित्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस इलेक्ट्रिका प्राइम की क्या कुछ खासियत है? पूजा, इलेक्ट्रिका प्राइम इज़ अ मॉडल विच वी मेक कम्प्लीटली इन इंडिया। तो हमारा जो मकसद था या हमारा जो एक पैशन था कि हम एक ऐसे ही गाड़ी बनाएं जो कि मेक इन इंडिया हो, एज़ द विजन इज़ ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। और हम ये चाह रहे थे कि एक ई रिक्शा जो कि आज के दिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत हो रही है, तो हम चाह रहे थे कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसमें कि एक चालक को कंफर्ट हो, उसके साथ साथ जो कस्टमर्स या जो पैसेंजर उसके अंदर बैठे उन्हें भी उसके अंदर कंफर्टेबल महसूस हो। जी, तो आप कंफर्टेबल की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बार बैठ के देखना चाहूँगी कि कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। जी, चालक के लिए तो ये कंफर्टेबल लग रहा है और स्पेस भी इसमें बहुत ज़्यादा है, पर यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि इसके पीछे कोई बैठता है तो क्या ये उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल है? यस, आप इनफैक्ट ट्राई करके देख सकते हैं। आप अगर देखें पूरी गाड़ी का शेप, हम अगर देखें तो हमने ये बनाया है इस हिसाब से, आपको एक फीलिंग होगा कि आप एक ऑटो रिक्शा या और ना कि आप एक बहुत इनक्लोज रिक्शा के अंदर बैठे हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब इंडिया के अंदर जहाँ पे 4 से 6 महीने तकरीबन बारिश होती है, तो उसके अंदर एक ई रिक्शा पैसेंजर को ये एहसास होना चाहिए कि अगर मैं इलेक्ट्रिका प्राइम के अंदर बैठा हूँ तो आई विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन, फ्रॉम सनशाइन। इनफैक्ट हम जब चलते हैं, जो दूसरी गाड़ियाँ हमारे ऊपर छींटे उड़ाती है, उसके लिए भी हमने यहाँ पे कर्टन्स, स्पेसिफिक कर्टन्स दे के रखे हुए हैं। एंड नॉट ओनली प्रोडक्ट, हमारा जो मिशन है या हमारा जो गोल है वो ये होता है कि अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट हमारे कस्टमर को बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस भी मिलनी चाहिए। जी बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य। तो देखा आपने कि इलेक्ट्रिका प्राइम की तरफ से ये ई रिक्शा मार्केट में लॉन्च किया गया है, जिसको लेकर जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि आप बारिश हो, धूप हो, हर किसी से इस पे बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी है कि इसकी मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, बैठने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो टोटली आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी पैक्ड ऑटो या किसी चीज़ में बैठे हो। ये ओपन है और आप इसमें आराम से बैठ सकते हो और मार्केट प्राइस भी इसकी बहुत ज़्यादा कम है। इस व्हीकल शो में ओके प्ले की तरफ से कई सारे व्हीकल्स लॉन्च किए गए हैं और हमारे साथ ओके प्ले के एमडी राजन हांडा मौजूद है। राजन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ओके प्ले की तरफ से क्या कुछ नई कॉन्सेप्ट इस बार आप इस शो में लेकर आए हैं? हमने पिछले साल ई रिक्शा लॉन्च किया था ई राजा के नाम से। उसके बाद अभी हमने मार्केट का फीडबैक देख के, मार्केट का रिस्पांस देख के कई तरह के इसी प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं। इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं लोड कैरिंग के लिए, जिनको हम लोडर्स बोलते हैं, जो छोटे साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के हैं। उसके बाद हमने गार्बेज कलेक्टर्स लॉन्च करे हैं, जो कि घर घर से या साइड से गार्बेज इकट्ठा करके कॉम्पैक्टर्स में डाल सकते हैं। कुछ हमने वेंडिंग कार्ट्स बनाए हैं, जिसके साथ कि कुछ वेंडर्स जो अपना चाट पापड़ी वाले हैं या कोई नूडल्स वाले हैं, या बना के मोबाइल लेके जा सकते हैं। इसी तरह से कुछ दुकानें बनाई हैं मोबाइल, जैसे कि हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनको जो डेली रिक्वायरमेंट है, इंस्टेंट की वो दुकान पे जाएं, उससे अच्छा वो दुकान उनके वहाँ पर मोबाइल होके आ सकती है। तो सर, जितनी भी नई सारी कॉन्सेप्ट ओके प्ले की तरफ से लॉन्च की जा रही है, वैसी सेम कॉन्सेप्ट में और क्या कुछ मार्केट में मिल रही है, और उन मार्केट में जो मिलने वाले व्हीकल्स है उसके कंपैरिजन में ये क्या कुछ नया है ओके प्ले की तरफ से?
जो ई रिक्शा हैं वो तो बहुत हैं मार्केट में, कई तरह के हैं जो कि काफ़ी सिमिलर हैं, आपने देखे होंगे, लेकिन जो बाकी नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे अपने डिज़ाइन हैं और हमें लगता है कि ये फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं। जी, और सर यदि मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस का क्या कुछ हिसाब किताब है ओक्यूप्ले की तरफ से? जो प्राइस है वो सिमिलर है जो बाकी मार्केट में है, क्योंकि हम सब प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं, खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए प्राइस कंपेटिटिव रहती है। चाहे हम अप मार्केट प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हाई क्वालिटी के दे रहे हैं, बट क्योंकि हम बाहर के ऊपर बहुत कम डिपेंड करते हैं, इसलिए हमारी प्राइस मार्केट जितनी ही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में ई व्हीकल शो चल रहा है, जहां पे एग्जीबिशन लगा है। अलग अलग कंपनियां अपना ई व्हीकल लेकर आई है। कुछ ऐसी ई व्हीकल है जो कि लॉन्च हो चुकी है और कुछ ऐसे ई व्हीकल्स हैं जिनको लॉन्च होना है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे ई व्हीकल्स हैं जो लॉन्च होने वाले हैं और उसके अंदर क्या कुछ ऐसी खासियत है जिससे आम जनता को काफी ज्यादा सहायता मिलेगा और इसी के साथ रोजगार में भी लोगों को मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि इस बार के एग्जीबिशन में ई व्हीकल को लेकर क्या कुछ और खास है। आपने इस व्हीकल शो में तो बहुत सारे ई रिक्शा व्हीकल्स देखे होंगे, पर आज हम आपको ऐसे ई रिक्शा व्हीकल दिखाने वाले हैं जिसमें आपको एक म्यूजिक सिस्टम नजर आएगा। जी हाँ, आप म्यूजिक सिस्टम हमेशा कार में देखते होंगे, टैक्सी में देखते होंगे, बस में देखते होंगे, पर ये देखिए, ये स्पीको का एक ऐसा ई रिक्शा है जिसमें म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि आप इसके म्यूजिक को कभी भी कहीं भी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा आपने कि इस ई रिक्शा में म्यूजिक सिस्टम लगा है जो किसी भी रिक्शा में नहीं लगा होता है। और यदि इसकी बात करूं तो ये दिसंबर में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, पर मोरनी का भी एक ऐसा ई रिक्शा है जो कि इस महीने लॉन्च हुआ है और इसके डायरेक्टर हमारे साथ है अमन गोयल। अमन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मोरनी का ई रिक्शा है इसकी क्या खासियत है? और ये मैं देख रही हूँ कि इसमें भी म्यूजिक सिस्टम लगा है, तो आपका क्या कंसेप्ट है म्यूजिक सिस्टम लगाने का ई रिक्शा में? म्यूज़िक सिस्टम मैम एक एंटरटेनमेंट का मोड है। जब पैसेंजर्स जाते हैं तो पैसेंजर्स को कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। एंड सेकेंडली जो मोरनी हमारा व्हीकल है, ये एक हमने किंग साइज़ व्हीकल बनाया है पूरा। ये ई रिक्शा का एक एसयूवी क्लास है। वैसे ई रिक्शाज़ में बहुत से व्हीकल्स हैं, बट सारे कुछ प्लस माइनस 2-3 चीज़ों का ही डिफरेंसेस होते हैं। बेसिकली सारे मॉडल सेम हैं। जो हमारे 2 मॉडल्स हैं, स्पीको डिलक्स एंड मोरनी डिलक्स, इन दोनों मॉडल्स में जो हमने जो खासियत दी है उनकी वजह से ये अपने आप में मार्केट की यूनिक ब्रांड्स हैं। एक आप इसका देखेंगे पूरा एक जाइंट लुक है, किंग साइज़। देन इसकी अगर हम लोग ड्राइवर सीट की बात करें तो इसमें हमने सिंगल बॉक्स दिया है, सब में सेपरेट बॉक्सेस आते हैं। ड्राइवर बॉक्स प्लस मिडल बॉक्स कॉमन है। एक बहुत अच्छी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है इसमें ड्राइवर को। देन उस स्टोरेज स्पेस के साथ में इसकी जो हमने हैंड ब्रेक दी है उसका एक बहुत अच्छा फीचर ही हमने ऐड किया है इसमें। हैंड ब्रेक इसकी हाथ में आ जाती है। नॉर्मली सारे व्हीकल्स के अंदर हैंड ब्रेक्स काफ़ी नीचे आती हैं, ये काफ़ी एक एडिड एडवांटेज के साथ इसमें हैंड ब्रेक्स आ जाती हैं। देन सेकेंडली इसके बाद में इसमें फ्रंट में लैग गार्ड आ जाता है, रूफ के ऊपर इसमें कैरियर आ जाता है स्टोरेज स्पेसेस के रिगार्डिंग। रूफ कैरियर के बाद में इसमें हमने बैक साइड में नॉर्मली सब में आयरन शीट्स आती हैं, हमने इसमें स्टील क्रोम लुक में मडगार्ड दिया है विद ग्रिल्स एंड डिजाइनिंग ऑल दैट। लाइट्स के ऊपर पूरे ग्रिल्स हैं। लाइट नंबर प्लेट जो होती है सब उसको एक फॉर्मेलिटी की तरह लगाते हैं। इसको हमने प्रॉपर उसके लिए स्पेसिंग दे के नंबर प्लेट को फिर उसको अंदर से उस पर सेपरेटली लगाया है उसको बहुत अच्छी तरह से। एंड जो इसके जो आर्मरेस्ट हैं, आर्मरेस्ट में सब लोग बहुत एक मतलब एक वीक बॉडी स्ट्रक्चर में बनाते हैं। एक हमने हैवी बॉडी स्ट्रक्चर में राउंड में कर्व न्यू एजेस के साथ इसमें ये बनाए हैं। ये अगर हम इसको रिमोट से इसको हमने लॉक कर दिया, उसके बाद अगर व्हीकल को कोई चोरी करना चाहेगा तो वो एक थोड़े से डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करेगा, उसके बाद उसमें सायरन बजेगा एंड व्हीकल जो है वो जाम हो जाएगा पूरी तरह से। व्हील इसके सीज हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे हम इसको धक्का मार रहे हैं बट इसके व्हील अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि स्पीको और मोरनी जो कि बिल्कुल एक अलग तरीके से मार्केट में डिज़ाइन करके इसको उतारा गया है, क्योंकि इसकी जो खासियत है वैसी खासियत आपको शायद ही किसी दूसरे ई रिक्शा में देखने को मिलेगी। तो जैसा कि अमन गोयल ने बताया कि इसकी जो खासियत है, इसमें लॉक जो है सेंट्रल लॉक लगा है और सेंट्रल लॉक के साथ इसमें म्यूजिक सिस्टम लगा है। म्यूजिक सिस्टम के साथ आप आगे शीशे में देख सकते हैं कि वाइपर के साथ आप अपने शीशे को ईजिली साफ कर सकते हैं। ऐसा आप कहीं भी शायद ई रिक्शा में नहीं देखते होंगे। लॉकिंग से लेकर
सामान यदि आपको रखना है तो आपके सामानों के लिए ऊपर एक बहुत ज़्यादा स्पेस वाला रूफ बना हुआ है जिसमें आप अपने ईजिली सामान को डंप कर सकते हैं। और यदि इसकी सीट की बात करूं तो देखिए इसकी सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसकी सीट में आप इजीली आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। होल्ड करना है आपको, कुछ अपना हाथ होल्ड करना है तो आप इसको बहुत इजीली होल्ड कर सकते हैं। इससे आपको हाथों में प्रेशर नहीं लगेगा, ना ही हाथों में निशान लगेंगे, ना ही हाथों में दर्द होगा। बहुत कंफर्टेबली इसको लॉक बनाया गया है कि किस तरीके से आप इसको लॉक कर सकते हैं। और वहीं मेक इन इंडिया भी इस ई रिक्शा से कहीं छुपकर कहीं दूर नहीं गया, क्योंकि इसमें भी मेक इन इंडिया का लोगो लगा हुआ है। तो जाहिर है ऐसे ई रिक्शा का मार्केट में लॉन्च करने का मकसद बस एक ही है कि जिस तरह से इंडिया में चीज़ें बन रही हैं उसको बढ़ावा देना है। और चलिए इसी के साथ आपको दिखाते हैं कि इस ई व्हीकल शो में और क्या कुछ ई रिक्शा को लेकर खास इस बार एग्जीबिशन में लगाया गया है। ई व्हीकल शो में मेरे साथ मनोज तिवारी जी मौजूद है। मनोज जी, क्या कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है और कैसा लग रहा है? मैं बहुत रोमांचित हूँ कि ई व्हीकल की दुनिया कितनी बड़ी हो गई है और जिस ई रिक्शा पे नरेंद्र मोदी जी बैठ के चले, तो जिस ई रिक्शा को नितिन गडकरी जी ने, हमारी भारत सरकार ने इतना बढ़ावा दिया है, उसमें कितने नए नए चेंजेज आ रहे हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। जी, आपने बोला कि जिस तरह से विकास हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। ये एक ऐसा ई व्हीकल है जिसमें म्यूजिक सिस्टम लगा है। ये देखिए, आपने शायद ऐसा ई व्हीकल नहीं देखा होगा। और म्यूजिक सिस्टम के साथ मैं आपको बताऊँ इसमें सेंट्रल लॉक भी लगा है। तो ये जो बदलाव हो रहा है इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये यही बोल रहा था कि इसमें इतने चेंजेज आ रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये सब इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली गाड़ियां हैं, कोई पोल्यूशन भी नहीं है और इसमें बैठ कर के वायुमंडल को भी सुरक्षा है, खुद भी शोर शराबे से बचेंगे और अच्छे ढंग से गाना सुनते हुए घर तक पहुंचेंगे। बहुत मज़ेदार है। तो आप देख रहे हैं कि रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत सी ई मोटो कार। जी हाँ, ये कोई कार से कम नहीं है। वैसे ये डिजाइन बिल्कुल ऐसा हुआ है जैसे ये स्कूटर है, पर स्कूटर को मानो कवर कर दिया गया है, उस तरीके से इसका डिजाइन किया गया है। मैं बैठी हूँ उस वक्त ड्राइविंग सीट पर। मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पीछे 2 सीट और है, मैं बैठी हूँ और मेरे साथ दो लोग और इस सीट को शेयर कर सकते हैं। ये ई मोटो कार लॉन्च अभी तक मार्केट में नहीं हुआ है, पर ये होने वाला है। और खास बात इसमें ये है कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो या कोई भी महीना हो, इसमें लोग इजीली बैठ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ इसमें जो भी फैसिलिटी दर्शकों को चाहिए होती है, लोगों को चाहिए होती है, वो फैसिलिटी इस ई मोटो कार के अंदर है। साइज के कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा छोटा है और लुक वाइज भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इस ई व्हीकल शो में डिफरेंट एग्जीबिटर आए हैं अपने डिफरेंट मॉडल एंड कॉन्सेप्ट के ई रिक्शा को लेकर। वैसे आपको देखकर लग रहा होगा कि इस वक्त मैं किसी गोलगप्पे के ठेले के सामने बैठी हूं, पर मैं आपको बता दूं ये कोई गोलगप्पे का ठेला नहीं है, बल्कि एक ई रिक्शा का मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें गोलगप्पे का पूरा सेटअप किया गया है। आप देखिए, आप यदि किसी गोलगप्पे के ठेले पे जाते हैं तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। गोलगप्पे लगे हुए हैं, साथ में आप गोलगप्पे के अलावा यहाँ पे पानी पूरी, दही बल्ला कुछ भी रख सकते हैं। तो आपने ई रिक्शा में गोलगप्पे का मॉडिफाइड सेटअप देखा और आपको अब दिखाएंगे कि किस तरीके से इस ई रिक्शा में मैगी का सेटअप लगाया गया है। ये आप देखिए कि किस तरह से इस ई रिक्शा के ऊपर मैगी का सेटअप लगाया गया है, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी रखे गए हैं। यानी कि ये बिजनेस का बहुत अच्छा प्रॉफिट का एक डिफरेंट तरीके का फ़ायदा होगा कि कितने मॉडिफाइड वर्जन से आप मैगी को बाज़ार में ले जाके बेच सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो डिफरेंट कंसेप्ट के साथ ये ई रिक्शा मार्केट में उतरी है, इसकी क्या कुछ खासियत है? इसकी जी बहुत सारी खासियत है। एक तो जितना पैसा इससे एक आदमी कमा सकता है
दैट विल बी सफिशिएंट टू कवर हिज इन्वेस्टमेंट। तो इसमें बहुत कुछ वो बेच सकता है। इसमें हमने कोल्ड ड्रिंक्स का एक सेक्शन बनाया है, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडे रखने के लिए आइस बॉक्स का सेक्शन बनाया है, इसमें मैगी को बनाने के लिए हमें डिस्टिल्ड वाटर चाहिए तो अच्छा सेक्शन इसके लिए बनाया है। वी हैव अ स्टोरेज बॉक्स अंडरनीथ द व्हीकल ऑल्सो विच इज़ very big enough for him to keep his other utensils, for example the stove right here. So in totality this is a very good vending option and a very good price option for the vendor. कि क्या प्राइस है फिलहाल मार्केट में ये किस प्राइस में अवेलेबल है? ये मार्केट में 1,50,000 से नीचे में बिकेगा। 1,50,000 मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप यदि 1,50,000 इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैगी के साथ साथ आप कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं। और यहाँ देखिए आप एक चूल्हा भी रखा गया है, यदि आपको चाय, मैगी या कॉफ़ी कुछ भी बनाना है तो आप इजीली इसमें बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज़्यादा हैवी है, आप इस पे किसी को बिठा भी सकते हैं। तो टोटली की जिस स्ट्रक्चर में बनाया गया है, इस स्ट्रक्चर में आप किसी भी चीज़ को सेटअप करके मार्केट तक जा सकते हैं और मार्केट में इसे ले जाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने देखा कि ई रिक्शा में गोलगप्पे का सेटअप लगाया गया, उसके बाद मैंने आपको मैगी का भी दिखाया। अब ये देखिए मेरे साथ, ये है सब्जियों का सेटअप ई रिक्शा में। आप देख रहे हैं कि ई रिक्शा कितना मॉडिफाइड हो रहा है। आपने ई रिक्शा में कभी सब्जियों का सेटअप नहीं देखा होगा, आपने हमेशा सब्जी ठेले में लगते हुए देखा होगा, पर ये ई रिक्शा का सब्जियों वाला सेटअप है। तो आप इसे मार्केट में ले जा सकते हैं और एक ये डिफरेंट तरीके का सेटअप है जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसमें अलग अलग बॉक्सेस बनाए गए हैं, आप इसमें गाजर के साथ साथ जितने भी सब्जियां आते हैं आप उसको लगा सकते हैं और फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। तो फ्रूट्स और सब्जी दोनों को मिलाकर ये ई रिक्शा का सेटअप लगाया गया है। वैसे इस बॉक्सेस में आप अपनी मनचाही चीज़ें भी रख सकते हैं, पर इस ई रिक्शा एग्जीबिशन के जरिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ई रिक्शा कितना मॉडिफाइड हो गया है, ई रिक्शा के कितने मॉडिफाइड वर्जन आ गए हैं। वैसे रिचा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ई रिक्शा का ये जो सब्जी वाला सेटअप आया है, इससे क्या बेनिफिट लोगों को होगा? बेनिफिट तो इससे बहुत ज़्यादा मिलेगा लोगों को। जैसे एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे आप इसका अरेंजमेंट भी देख सकते हैं, हर चीज़ कितने बेहतर तरीके से अरेंज की गई है और इसका सेटअप कितना अच्छा है और इसकी कॉस्ट भी मात्र 1,40 से 1,50 के बीच में है। जी, बहुत, इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम है। तो अरेंज की बात रिचा ने की, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे आप सब्जियों को बहुत ईजिली तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग बॉक्सेस बने हैं। आप खुद ही काउंट कर लीजिए कि बॉक्सेस की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है, यानी कि इस छोटे से ई रिक्शा में आप बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं और ये ईजिली आप इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं। ड्राइविंग सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, लुक वाइज भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो शायद ई रिक्शा का जितना मॉडिफाइड वर्जन मार्केट में आ रहा है, दर्शकों को उतना ज़्यादा ये पसंद आने वाला है और साथ ही साथ ये लोगों को और भी ज़्यादा आकर्षित इसलिए भी करेगा क्योंकि ये बिजनेस का बहुत अच्छा फंडा बनते जा रहा है। लोग इससे ईजिली बिजनेस भी कर सकते हैं। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ गार्बेज कलेक्टर के सामने। आप देखिए कि किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। खास बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि गंदगी उठाने के लिए कभी कभी छोटी छोटी गलियों में बड़े बड़े गार्बेज कलेक्टर नहीं पहुंच पाते, तो उसको सोचकर इसको बनाया गया है जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा है। और मेरे साथ है इस वक्त राघव। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस गार्बेज कलेक्टर की खासियत। मैम, इस गार्बेज कलेक्टर की जो खासियत है आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जितनी छोटी छोटी गलियाँ होती है उसमें बड़े बड़े गार्बेज के ट्रक्स नहीं जा सकते। सो दिस इज़ अ कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन दो स्मॉल लेन्स एंड द बिग गार्बेज ट्रक्स। तो इसकी जो कैपेसिटी है, जो इसका हाइड्रोलिक सिस्टम है हमारे पास, वो इस बटन से ऑपरेट होता है। इस ग्रीन वाले बटन को मैं दबाऊंगा तो ये पूरा गार्बेज का कलेक्टर पीछे से उठेगा। हाइड्रोलिक सिस्टम है, इसकी कैपेसिटी 2 मीट्रिक टन है और गार्बेज की जो आप वॉल्यूम डाल सकते हैं वो 935 सेंटीमीटर क्यूब है जी। और उसके साथ इसकी क्या क्या खासियत है? उसके साथ जी मैम, दिस इज़ ऑल प्लास्टिक बॉडी। तो जितना भी आपका वेट गार्बेज होएगा वो आपके प्लास्टिक के बॉडी को डैमेज नहीं करेगा, कोई रस नहीं पकड़ेगा। इसमें यूवी स्टेबलाइजर्स हैं, एंटी स्टैटिक है, इसके अंदर जो कलर्स हैं वो इनबिल्ट हैं प्लास्टिक में, तो कभी भी कलर्स फेड नहीं होंगे। तो यदि मैं ड्राइविंग सीट की बात करी तो ड्राइविंग सीट में भी बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रहा है, तो ये चलाने में कितना ज़्यादा आरामदायक है और बैठने में कितना आरामदायक है? किस हिसाब से इसकी ड्राइविंग सीट को डिज़ाइन की गई है? मैम, ये ड्राइविंग सीट हमने 2 लोगों के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, क्योंकि
एक गार्बेज कलेक्टर को उठाने के लिए अकेला आदमी नहीं कर सकता, उस 2 लोगों की मदद चाहिए। तो दोनों के लिए हमने एक सीटिंग कैपेसिटी डिज़ाइन की गई है। उसी के साथ इसकी माइलेज क्या है या किस रफ्तार में ये भागता है, क्या स्पीड है इसकी, और इसके साथ साथ इसमें और क्या क्या बेनिफिट है? जो स्पीड है इसकी वो 25 किलोमीटर्स पर आवर है एंड इसमें 4 बैटरीज लगी हुई हैं जो हमारे नॉर्मल ई रिक्शा में लगती हैं। वही बैटरीज हाइड्रोलिक सिस्टम को भी ऑपरेट करती हैं। जी, तो राघव इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? इसकी मार्केट वैल्यू मैम बैठेगी अराउंड 1,65,000। तो बहुत बहुत शुक्रिया राघव। तो देखा आपने कि किस तरीके से गार्बेज कलेक्टर बनाया गया है जो कि सफाई को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपने देखा कि ये इजीली गार्बेज कलेक्ट कर सकता है और सबसे खास बात ये है क्योंकि इसका जो साइज है वो कहीं ना कहीं गंदगी उठाने में बहुत ज़्यादा मदद, इसको इजीली रख सकते हैं। तो 3 टू व्हीलर ओके प्ले की तरफ से लॉन्च की जा रही है। तो वहीं चलिए हम आपको दूसरा 2 व्हीलर दिखाते हैं जो कि बहुत सुंदर है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है और लुक वाइज भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इसमें डिफरेंट तरीके से इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया और इसकी क्या क्या खासियत है? एक्चुअली ये हमने ना ये यूथ को देख के बनाया हुआ है और सबसे लाइट है एंड बैटरी एंड डबल डिस्प्ले है इसमें एंड डिजिटल लाइट। जी, सबसे बड़ी बात है कि यूथ को देख के बनाया गया है और यूथ ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो डिफरेंट तरीके का भी हो, स्टाइलिश भी हो। तो स्टाइलिश के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। आप खुद देख सकते हैं कि इसका स्टाइल कितना प्यारा है जो इजीली लोगों को अट्रैक्ट कर लेती है। ऋषि, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट प्राइस एक्चुअली भी लॉन्च नहीं हुआ है, ये भी मिड अप्रैल में लॉन्च होना है। सो इसके लमसम प्राइस 50,000 to 65,000। जी, तो 50 to 60,000 में आप इसको मार्केट में कुछ दिनों के बाद देख सकते हैं कि अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होने वाला। और इसी के साथ एक और 2 व्हीलर लगा हुआ है। आप देखिए कि वाइट कलर का 2 व्हीलर है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप इसमें ईजिली 2 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी क्या क्या खासियत है? मैम, इस पर एक तो पीछे आपका हाइड्रोलिक के साथ पावर डिस्क ब्रेक दिया हुआ है जो कि आम बाइक जो इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है उनमें से नहीं है। प्लस इसमें आपका एक ऑटो अलार्म दिया हुआ है, मतलब जो साइलेंसर टाइप का होता है कि अगर आपकी बाइक कोई चोरी कर रहा है तो आपको अलार्म करेगा वो, ठीक है। प्लस इसमें जो आपका ये आगे दिया हुआ है, आगे भी आपका हाइड्रोलिक सिस्टम ही दिया हुआ है। 800 वोल्ट की मोटर है, इसका वेट भी आपका टोटली 59 kg वेट है। तो इसको आप जो ओल्ड एज के लोग हैं वो भी आराम से चला सकते हैं, या जो बच्चे हैं अपने स्कूल पास में स्कूल जाते हैं वो भी इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। ज़्यादा वेट नहीं है, हल्का होता है, लाइट वेट है, काफ़ी कंफर्टेबल होता है। जी, तो सबसे अच्छी बात है कि इसका वेट बहुत ज़्यादा कम है। इससे लुक भी काफ़ी अच्छी बनी है। जी हाँ, लुक के कंपैरिजन में आप खुद ही देख सकते हैं कि इसका लुक कितना ज़्यादा प्यारा है। तो 3 अलग अलग कलर के ओके प्ले के द्वारा ये 3 2 व्हीलर लॉन्च किए जाने वाले हैं। अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं पर इस एग्जीबिशन में इस तीनों 2 व्हीलर को लगाया गया है और आपने जाना कि किस तरीके से इसकी खासियत है और लुक वाइज भी ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो ये एग्जीबिशन एक ऐसा एग्जीबिशन है जहाँ पे आप ई व्हीकल से रिलेटेड सारी चीज़ों को देख सकते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या बिजनेस के पर्पज से भी यदि आपको कुछ ऐसा खरीदना है या कुछ ऐसा लेना है वो भी आप इस एग्जीबिशन में देख सकते हैं। तो आपने देखा कि इस बार के ई रिक्शा शो में क्या कुछ है खास और दर्शकों को ये ई रिक्शा एग्जीबिशन कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है। वैसे आपको बता दें कि एग्जीबिशन हर साल लगता है पर इस साल के एग्जीबिशन में काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है और काफ़ी अलग अलग तरीके के ई रिक्शा को लॉन्च किया गया है, चाहे वो पर्सनल पर्पज़ से हो चाहे वो बिजनेस के पर्पज़ से हो। बिजनेस के पर्पज़ से भी बहुत सारी ऐसी ई रिक्शा को लॉन्च किया गया है जिससे आप ईजिली आप बिजनेस कर सकते हैं, आप मार्केट तक अपने ई व्हीकल्स को ले जा सकते हैं और ये सारे के सारे ई व्हीकल्स दर्शकों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस दिख रही है और इसके डिज़ाइन के साथ साथ यदि मैं इसकी कलर्स की बात करूं तो इसकी कलर्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और दर्शकों का मन मोह ले रही है ये ई रिक्शा शो। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।